चलिए सीधे अब आपको ले चलते हैं चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, नूह और सोनीपत, तो ऐसे एक अध्ययन के बाद ही निश्चित रूप से इनको केंद्रित किया गया होगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए वैसे तो पहले से ही हम बहुत इस पर सतर्क हैं। हमने इस सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए 2018 में ही हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग से बनाया था, और उसके बाद कुछ आसपास के राज्यों को साथ लेकर के और हमने एक एंटी ड्रग सेक्रेटरीट भी बनाया पंचकुला में। जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे सब राज्यों को साथ लेकर के मैंने स्वयं उसमें लीड ली थी। और 2 बैठकें तो मेरी अपनी उपस्थिति में हुई थी, बाकी अधिकारी स्तर पर भी बैठकें हुई थी। तो पंचकुला में उसका हमने हेड ऑफिस बनाया है, वहाँ भी इन चीज़ों की सबकी और एक प्रकार से ध्यान रखा जाता है, सारी चीज़ों का डाटा भी लिया जाता है, सब जानकारियाँ भी वहाँ ली जाती हैं। तो जब से हमारा ब्यूरो बना है, इस ब्यूरो के माध्यम से हमने जो भी सप्लाई साइड है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत प्रयत्न किए हैं। और पिछले साल भर में 2746 अभियोग दर्ज किए गए। इस सारे विषय को जो पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर के 3975 आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी किया। कार्रवाई के दौरान 29.13 किलो हेरोइन, 157.25 किलो चरस, 11,368 किलो गांजा, 356 किलो अफीम, 8,550 किलो चूरा पोस्त और 13,62,121 नशीली गोलियां और सिरप ये इत्यादि जब्त भी किए हैं। तो इस सामान को जब हम देखते हैं तो बहुत चिंता होती है कि हरियाणा में इन चीज़ों की आमद रफ्त, ये ठीक है कि ये सब चीज़ें यहाँ खपत के लिए तो शायद नहीं आई होंगी, इसकी स्मगलिंग भी बहुत हो रही है। स्मगलिंग में कुछ जैसा इंटरनेशनल बॉर्डर है, खास करके पाकिस्तान का बॉर्डर, उधर से चीज़ें सप्लाई होती हैं, पंजाब के रास्ते, फिर हरियाणा के रास्ते होते हुए देश में आगे भी जाती हैं। तो रास्ते में इस चीज़ को पकड़ने के लिए भी हमारी जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, इन्होंने बहुत मेहनत की और इस सारे काम पर अपना एक प्रकार से पूरा जो पकड़ है वो बनाई है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को कंट्रोल करना और इसको यानी एक प्रकार से युवा में आदत बढ़े नहीं, तो ये हमारी चिंता है। इसके लिए हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हाक सॉफ्टवेयर बनाया है और मोबाइल ऐप प्रयास ये भी बनाए हैं। इसके माध्यम से भी जो तस्करी की जो चीज़ें हैं, तस्करों को भी इसमें पकड़ा जाता है, तो इसके माध्यम से भी हमको सफलता मिलती है। अब ये ध्यान में आया कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। तो हमने एक स्टेट लेवल के एक एक्शन प्लान ये बनाई है और उस एक्शन प्लान में ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्तर की जो मिशन टीम्स बनाई हैं, विलेज मिशन टीम्स, और इसी प्रकार से शहरों में वार्ड मिशन टीम्स, और इनको सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लस्टर मिशन टीम्स, उसके ऊपर फिर सब डिवीज़न मिशन टीम्स, जिला मिशन टीम्स, और हमारी स्टेट की जो है मिशन टीम वो तो है ही है बनी हुई। तो इन सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बाद हर गांव में हम जाकर के, हर वार्ड में जाकर के इन बातों का पता करेंगे कि ये चीज़ें सेवन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसका व्यापार करने वाले कौन कौन लोग हैं, और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ से सप्लाई होती हैं, उसमें समाज की भागीदारी ये भी हम कराएंगे, ताकि हर टीम में, खास करके गांव की जो टीम मैंने बताई, वार्ड की टीम बताई, 10-10 लोग उनकी एक टीम बनेगी, 5 इसमें सरकारी अधिकारी होंगे और 5 जनता के लोग लिए जाएंगे, खास करके चुने हुए प्रतिनिधियों में से। वर्तमान में हमारी पंचायतें भले चुनी हुई नहीं हैं, लेकिन जो पूर्व पंचायतें हैं, जो पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनको जोड़ेंगे। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर के सबका विश्वास, उसके अंदर स्कूल का अध्यापक, मुख्याध्यापक भी होगा, उसमें गांव का पटवारी भी होगा, गांव का ग्राम सचिव भी होगा। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर और एक अभियान हम लोग ये चलाने की योजना बनाई है।
जिसके लिए मुख्य रूप से आज आपको बताया है, मार्च में मार्च महीने में इन सब का गठन जो है वो हो जाएगा। और मार्च महीने के बाद गठन के बाद फिर गांव-गांव में, वार्डों में जाकर के और उन सबको एक प्रकार से मीटिंग्स जो करेंगे, उन मीटिंग्स के लिए हमने जुलाई तक का समय रखा है कि अप्रैल, मई, जुलाई 3 महीने में ये सब गांव-गांव में मीटिंग्स हों, डाटा इकट्ठा किया जाए, उनको अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। तो इस सारे काम के लिए हम लोगों ने इस समय का निर्धारण किया है, ताकि इस 3-4 महीने का जो अभियान है, उस अभियान के बाद जो लोग पकड़े जाएंगे, जो लोग इस प्रकार की आदतों में फंस चुके हैं, उनको फिर सेग्रीगेट करके उनके डी एडिक्शन सेंटर्स सामान्यतः हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट इनके द्वारा ही वो बनाए जाते हैं। उनमें उनकी इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए, तो बड़े लेवल पर जितने भी संख्या में बनाना आवश्यक होगा, उतनी संख्या में हम अस्पतालों में, CHCs में या उससे नीचे लेवल पर भी जिस प्रकार का काम करना होगा, अगर बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं तो उनको सबको एक बार लेकर के और फिर बाद में उनकी रिहेबिलिटेशन। कई बार व्यक्ति किसी परेशानी से, बेरोजगारी से या किसी और सेटबैक से, कोई उसका बिजनेस घटा हो गया, कोई पारिवारिक झगड़ा हो गया, कोई भी कारण होते हैं, उन कारणों के कारण से भी व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है, नशीली चीज़ों का सेवन करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करा करके ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जाए। बेरोजगार है तो उसके रोजगार की चिंता की जाए, घरेलू को झगड़ा है तो काउंसलिंग करके उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के और एक बड़ा कार्यक्रम आगे आने वाले 4 महीने में हम लोग लेने वाले हैं। विषय और भी 2 हैं, लेकिन इस विषय को पूरा करने के लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, कोई चीज़ और जोड़नी होगी तो आप बताएंगे, कोई भी विषय इसमें जोड़ना है तो। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने नशा के विरुद्ध जो हरियाणा में हमने युद्ध शुरू किया है उसके बारे में सारा विस्तार से बता दिया। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का कार्यालय मधुबन में बनाया गया है और 28/12 को मैं उसका उद्घाटन करके आया था। सब सुविधाओं से संपन्न वो कार्यालय वहाँ पर बनाया गया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी हमने शुरू किया है, वो है 90,508-91508। इसके ऊपर कोई भी हरियाणा का व्यक्ति अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नशे से संबंधित है तो वो इसकी सूचना दे सकता है और सूचना देने वाले का बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उनको कार्रवाई का हमने एक मापदंड बनाया है कि जो भी केस पकड़ा जाएगा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसके डेड एंड तक जाया जाएगा। कहाँ से आई, किसने बेची, वो कहाँ से लाया था, जब तक डेड एंड तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा अन्वेषण जो है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। इसके लिए अभी तक काफ़ी काम, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कितनी अफीम, कितना गांजा, कितनी चरस हमने पकड़ी है, वो सारा बताया गया। हरियाणा को पूरी तरह से हम नशा मुक्त करेंगे। उसके लिए सारी मेरी पुलिस, नारकोटिक ब्यूरो के अतिरिक्त भी बाकी पुलिस को भी हमने एक्टिवेट किया। सारी पुलिस को हमने कहा है कि वो ड्रग्स, जुआ, शराब, सट्टा, इलीगल आर्म्स, इसकी रेगुलर रेड्स हो रही और वीकली हर सुपरिटेंडेंट मेरे पास इसकी अपनी रिपोर्ट भेजता है कि कहाँ से
क्या पकड़ा गया। ये जब से हमने शुरू किया है 18,937 रेड्स अभी तक सारे हरियाणा में डाली जा चुकी है। 4,879 केस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। 5,379 जो है अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा चुका है। 65,35,643 रुपये का कैश रिकवर किया जा चुका है। 172 पिस्टल रिकवर किए जा चुके हैं। 202 कार्ट्रिज रिकवर किए जा चुके हैं। 76,154 बोटल्स रिकवर किए जा चुके हैं। ड्रग्स का हमने आपको बता दिया। हम एक संदेश सारे हरियाणा में देना चाहते हैं कि जहाँ तो बदमाशी छोड़ दो, जहाँ हरियाणा छोड़ दो। हम किसी को भी गलत काम करने वाले को हरियाणा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। केसेस के डिस्पोजल के लिए भी मैंने कार्य योजना बनाई है कि लोगों की अक्सर ये बात रहती है कि केस रजिस्टर्ड हो गया और कार्रवाई ना हो। मैंने अकाउंटेबिलिटी तय की है कि 10 दिन के बाद इंस्पेक्टर जो SHO है उसको रिपोर्ट करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। 20 दिन के बाद DSP को करना होगा। 30 दिन के बाद ASP को करना होगा और 45 दिन के बाद SP को करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। और उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है। उसका ट्रायल कल मैंने देख लिया है। वो पोर्टल होगा और वो 15 दिन के लिए अभी हम नीचे ट्रायल के लिए उसको भेज रहे हैं। उसके बाद वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। मेरे डैशबोर्ड के ऊपर या DGP साहब के डैशबोर्ड के ऊपर या ACS होम के डैशबोर्ड के ऊपर सारे हरियाणा के हर केस की डिटेल होगी कि कौन सा केस कब रजिस्टर हुआ और वो वर्कआउट हुआ या नहीं हुआ और क्या डिले हुआ, क्यों डिले हुआ, सारी जानकारी उसमें होगी। हमारा मकसद ये है कि नीचे जो वर्किंग स्टाफ है उनके ऊपर इस चीज़ का जरूर आभास रहेगा कि